हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस एक्सपो। आज हम इंडियन एयरफोर्स के सबसे भरोसेमंद फाइटर इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट मिग 21 की बात करेंगे, जिसने 1971 की इंडो पाक वॉर में भी हिस्सा लिया था। और देखेंगे कि आखिर क्यों मिग 21 के क्रैश बढ़ते गए हैं कुछ टाइम से, और आखिर क्या वजह है कि इंडियन एयरफोर्स इतने ज़्यादा क्रैश होने के बाद भी मिग 21 को रिटायर नहीं कर रही है। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास 100 से ज़्यादा मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि लेटेस्ट अपग्रेड के साथ साथ अपनी सर्विस दे रहे हैं। मिग 21 का लास्ट अपग्रेड 1992 में हुआ था, जिसके अंदर रडार्स और एवियोनिक्स चेंज किए गए थे। आगे बढ़ने से पहले हम इस एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक सिंगल और डबल सीटर सिंगल इंजन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, जिसका ग्रॉस वेट 8700 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 9800 किलोग्राम के साथ फ्लाई कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में सोवियत मेड ट्यूमने स्काई R25 आफ्टर बर्नर टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस एयरक्राफ्ट को 40 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के साथ साथ 70 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है, जो कि इस एयरक्राफ्ट को हेल्प करता है एक सुपरसोनिक स्पीड में फ्लाई करने में। अगर एयरक्राफ्ट की रेंज की बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट की रेंज 604 किलोमीटर है, जो कि एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ बढ़ाई जा सकती है। इस एयरक्राफ्ट की सर्विस सीलिंग वन ऑफ द हाईएस्ट सर्विस सीलिंग है अपने इसी क्लास के बाकी के एयरक्राफ्ट के मुकाबले। ये 57,400 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इस एयरक्राफ्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसके डिज़ाइन और स्पीड है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट 250 किलोमीटर की मिनिमम स्पीड पर टेक ऑफ करता है और 300 की स्पीड पर लैंडिंग करता है, जो कि एक पायलट के लिए काफ़ी बड़ी परेशानी पैदा करता है। ये एयरक्राफ्ट अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के रनवे से ही उड़ान भर सकता है। अब हम अगर इसके आर्मामेंट्स की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट अपनी बेली पर कैरी करता है 5 हार्ड पॉइंट्स, जिसमें 4 इसके आर्मामेंट्स के लिए और एक एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक के साथ, जो कि इसकी रेंज को बढ़ाने के काम आता है। स्पेसिफिकेशंस के बाद अब बारी है कारण जानने की कि आखिर क्यों ये इतने ज़्यादा क्रैश हो रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इस एयरक्राफ्ट के इंजन में है। इस एयरक्राफ्ट के 70% से ज़्यादा क्रैश जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, उसमें इंजन फेलियर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो कंपनी ट्यूमने स्काई R25 इंजन बनाती है, अब उसने इस इंजन को बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन ही 1985 में बंद हो चुकी है, जिसके बाद बस कुछ और इंजन ही स्पेयर पार्ट्स की कमी के पूरी करने के लिए बनाए गए थे। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके स्पेयर पार्ट्स का ना मिलना, क्योंकि प्रोडक्शन स्टॉप होने के साथ साथ कंपनी ने कुछ सालों के बाद इसके स्पेयर पार्ट्स भी बनाने बंद कर दिए थे। और जो इंडिया आज मिग 21 यूज़ कर रहा है, हमको उन्हीं पुराने स्पेयर पार्ट्स को रिपेयर कर यूज़ करना पड़ता है। लोगों के मन में ये ख्याल भी आता है कि आखिर क्यों इंडिया इन मिग 21 को अपग्रेड कर न्यू इंजन इंस्टॉल करके इन्हें यूज़ क्यों नहीं करता। तो इसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं, क्योंकि अगर हम इतना पैसा इसके इंजन्स को रिप्लेस करने में लगाएंगे, इससे हम एक नया एयरक्राफ्ट ले सकते हैं, और बाकी अगर हमने इसमें खाली इंजन लगाए और एवियोनिक्स वही पुराने रखे, तो ये पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मिग 21 की नोज़ कोन इतनी ज़्यादा छोटी है कि इसके अंदर एक बड़ा और पावरफुल रडार नहीं आ सकता है। आखिर क्यों इंडिया ने एयरक्राफ्ट को रिटायर नहीं कर रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न है फाइटर जेट्स की कमी, क्योंकि इंडिया को 2 फ्रंट वॉर के लिए मिनिमम 45 स्क्वाड्रन चाहिए, जो कि 30 भी नहीं है इस वक्त। क्योंकि इंडिया मिग 21 को 100 से ज़्यादा यूनिट में ऑपरेट करता है, तो इससे सीधा एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ पर फ़र्क पड़ेगा, जिससे ये स्क्वाड्रन नंबर और भी कम हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स अभी भी इन मिग 21 को 2025 तक सर्विस में रखने की ख्वाहिश रखती है, क्योंकि जो तेजस MK1 एक ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स ने HAL को दिए हैं, उसे अभी बनने में वक्त लगेगा, क्योंकि फर्स्ट एयरक्राफ्ट ही 2024 में डिलीवर होना है। अगर इंडिया अभी मिग 21 को रिटायर कर देता है, तो ये सीधे हमारे एयर पावर को कम कर देगा। और वैसे भी इंडियन एयरफोर्स चीफ ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि तेजस मिग 21 का रिप्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंडिया अभी मिग 21 को रिटायर करने की नहीं सोच रहा है। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, मिग 21 के साथ साथ मिराज 2000, जैगुआर और मिग 29 भी पुराने होते जा रहे हैं। ये बात सच है कि हमें अभी अपनी एयरफोर्स पर काफ़ी काम करना है, लेकिन ये एक काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता। वैसे भी MMRC डील जो भी स्टार्ट नहीं हुई है, इसका भी नामो निशान नहीं है। हालांकि जो राफेल इंडिया ने फ्रांस से लिए हैं अपनी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए, वो 100% अपने हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को बूस्ट करेंगे, लेकिन ये नंबर हमारे हिसाब से काफ़ी कम है। ऐसा नहीं है कि मिग 21 एक ख़राब और बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है, ये एक बैटल टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। और आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि 1971 में गवर्नर हाउस पर हमला करने में इस एयरक्राफ्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही थी।
27 फरवरी 2019 को इसने एक F-16 को शॉट कर दिया था, वो भी अपने पुराने एवियोनिक्स मिसाइल्स के साथ साथ। यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स अभी तक इस एयरक्राफ्ट पर अपना भरोसा बनाए हुए है। हम आपको ये भी बताते चलें कि मशीन मायने नहीं रखती, मैन बिहाइंड द मशीन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सो आई होप अब आप सबको ये सब क्लियर हो चुका होगा। डिफेंस एक्सपो को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।